30 नंबर प्रश्न है, 80 मीटर लंबे एवं 50 मीटर चौड़े एक आयताकार तालाब में 500 व्यक्ति स्नान करते हैं। तालाब में पानी की सतह कितनी ऊंची उठ जाएगी यदि किसी एक व्यक्ति द्वारा पानी का औसत विस्थापन 0.04 मीटर क्यूब हो। एक व्यक्ति यदि 0.04 मीटर क्यूब स्थान को विस्थापित करेगा तो इस प्रकार से 500 व्यक्ति है, तो 500 व्यक्ति गुना लिख सकते हैं 0.04, तो इससे आयतन प्राप्त होता है। तो आयतन का कंपेयर हम आयतन से करेंगे, तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया, लंबाई दिया हुआ है 80, चौड़ाई है 50 और आयतन निकलता है क्षेत्रफल में यदि हम ऊंचाई से गुना करते हैं तब, और इसमें ऊंचाई ही प्राप्त करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो h के साथ यह गुना में है तो बराबर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 0.04 गुना 500 बटा में 80 गुना 50। 0 से 0 कैंसिल हुआ, फिर 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 8 से काटेंगे 0.04 को, तो यानी ऊपर से नीचे काटेंगे तो यह 200 बार में कटेगा दशमलव को हटाकर। तो इस प्रकार से आ गया 1/200, इसलिए ऊंचाई बराबर हो गया 0.005 मीटर। इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो लिख सकते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.5 सेमी, जो इसका राइट आंसर बन गया। 31 नंबर में है, ठोस लंबवृत्तीय बेलनाकार काट के टुकड़े के आधार व्यास और ऊंचाई समान है। इससे एक अर्धगोलाकार टुकड़ा काट लिया गया। यदि अर्धगोला और बेलन के आधार समान हो तो कितने प्रतिशत काट बच जाते हैं। यहाँ पर हमें प्रतिशत में बताना है। बेलनाकार काट का आयतन बराबर होगा पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर पाई का मान पाई रखेंगे, एच जो है ऊंचाई का आधा है, सॉरी त्रिज्या जो है ऊंचाई का आधा है, इसलिए लिखेंगे h/2 गुना h/2 गुना में h लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त हो गया h पाई h का क्यूब बाई 4। इस प्रकार से अब नेक्स्ट निकालते हैं अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई गुना आर का वैल्यू h/2 होगा, क्यू में लिखेंगे। अब इसे क्यू और 2 का क्यू करेंगे 8 आएगा, 2 से काटेंगे 4 दूना 8। इस प्रकार से प्राप्त हो गया पाई h³ बटा में 12। अब बचे हुए भाग का प्रतिशत निकालना है, तो बचे हुए भाग का प्रतिशत बराबर हो जाएगा पाई h का क्यूब बाई 4 माइनस पाई h का क्यूब बट्टा में 12 गुना में 100। प्रतिशत में बदलने के लिए बटा लिख सकते हैं पाई h का क्यूब बटा में 4। इस प्रकार ऊपर में हम भिन्न का घटाव करेंगे तो एलसीएम 12 आएगा। अब 3 बार में 4 से कटेगा तो 3 पाई h का क्यूब माइनस में लिख सकते हैं पाई h का क्यूब गुना में 100 बटा में पाई h का क्यूब बाई 4। अब इसे हम एक रूप में बदलेंगे, तो यहाँ 3 से घटेगा तो 2 पाई h का क्यूब बटा में हो गया 12। नीचे का भाग ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं 100 गुने 4 बटा में पाई h का क्यूब। अब इसे हम काटते हैं, तो काटेंगे तो आएगा पाई h³ से पाई h³। 6 दूना 12, 2 से कट जाएगा, तब 3 से कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूना 6, तो 2 दूना 4। तो ऊपर में हो गया 100 दूना 200 बटा में 3। अब 200 में 3 से भाग देंगे तो आएगा 66.2/3 प्रतिशत। इसका राइट आंसर बन गया।